हेलो वेलकम स्टूडेंट। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको रोजगार कौशल का पार्ट 1 दिया हुआ था आईएमपी क्वेश्चनों का। बच्चों, इसके आगे हम समझेंगे इकाई 3 तक मैंने आईएमपी बता चुका था। इकाई 4 और 5 में बहुत ही कम आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उन दो इकाइयों की बात हम बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो इसके पहले आपको मैंने रोजगार कौशल में 3 इकाई तक समझाया हुआ था। वो आईएमपी बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे इकाई 4 से समझते हैं। बच्चों, हम समझते हैं इकाई 4 से उद्यमशीलता कौशल। बच्चों, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है बन करके कि उद्यमशीलता कौशल या उद्यमशीलता उद्यमी व्यापारी या उद्यमशील व्यापारी क्या होते हैं या उद्यमशीलता कौशल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल बनकर 3 नंबर में आ सकता है या 5 नंबर में आ सकता है ना। तो ये क्वेश्चन जरूर बन के आएगा। ब्लूप्रिंट के अनुसार देख लेना कितने नंबर में आना है ये। तो उद्यमशील कौशल किसे कहते हैं और एक उद्यमी व्यापारी के या उद्यमशील व्यापारी के क्या गुण होना चाहिए, क्या विशेषता होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे करके बनकर आपको देखने मिलेगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लेंगे। आपने यदि अपनी कॉपी में याद किया है लिख करके तो उसको ज़रूर रिपीट कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। तो उद्यमशील व्यापारी को मैं थोड़ा आपको ज़रा अपनी भाषा में समझा दूं कि पहले उद्यमशीलता को समझिए। ठीक है, उद्यमशीलता क्या होता है। उद्यमशीलता उद्यमशीलता वह होता है जैसे कि आप कोई उद्यमशील व्यापारी है ना। तो उद्यमशील व्यापारी है तो वो उद्यमशील व्यापारी क्या होगा, वो नए नए तरीके से जब अपने व्यापार को करता है ना। नए नए तरीके से अपने व्यापार को करता है और नए नए तरीके से वो अपने व्यापार को चलाता है और लाभ को कमाता है ना। तो उसी व्यापारी को हम क्या बोलते हैं, उद्यमशील व्यापारी। तो उद्यमशीलता कौशल आप समझे होंगे कि नए तरीके से अपने बिजनेस को करना, अपने व्यापार को करना और एक नई सृजनात्मक सोच के अनुसार आगे बढ़ना ही हम उद्यमशीलता कौशल कह सकते हैं। तो उद्यमशील व्यापारी ऐसा होना चाहिए कि उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। ये सारी क्या है बच्चों, उसकी विशेषताएं हैं। एक उद्यमी व्यापारी की गुण होना चाहिए भाई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे उद्यमशील व्यापारी की क्या क्या विशेषताएं हैं ना। उद्यमशील व्यापारी की क्या विशेषताएं हैं, देखिए यहाँ पे कुछ लक्षण दिए हुए हैं। यह एक आर्थिक गतिविधि है जो लाभ उन्मुख संगठन बनाने, विकसित करने और बनाए रखने के लिए की जाती है। यह बाजार में बिक्री करने और लाभ कमाने के लिए एक अवसर की पहचान करने के साथ शुरू होती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पे लक्षण के रूप में दी हुई हैं, है ना। और लाभ भी आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं एक सफल उद्यमी की विशेषताएं क्या क्या होना चाहिए। भाई, एक सफल उद्यमी की विशेषताएं अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन पॉइंटों के आधार पर आपको लिखना है। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जैसे कि पहली विशेषता उसकी पहल। ठीक है, उसके बाद दूसरी विशेषता की बात करेंगे, जोखिम लेने की इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए। भाई, अनुभव से सीखने की क्षमता और प्रेरणा और आत्मविश्वास भी उसमें होना चाहिए, है ना। और कड़ी मेहनत होना चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर है एक, तो ये एक सफल उद्यमी की विशेषता कहलाएंगी, है ना। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इसको जरूर यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। ये आप देख पा रहे हैं आगे चित्र के माध्यम से एक सफल उद्यमी की कुछ दृष्टिकोण हैं। तो मैं आपको बताया था जो वही, एक उद्यमी बनने के लिए क्या करना चाहिए, पहल करना, निर्णय, संगठनात्मक कौशल, पारस्परिक कौशल और दृढ़ता। ये सब चीज़ें क्या हैं, एक सफल उद्यमी की दृष्टिकोण है ना। तो ये चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं ये मानता हूँ कि इसके अलावा आपको कुछ भी इस पार्ट से आपको देखने नहीं मिलेगा। लगभग आपको मैंने आईएमपी क्वेश्चन समझा दिया। अब सेकंड आपकी इकाई आती है बच्चों, इकाई 5। इकाई 5 में आपको हरित कौशल देखने मिलेगा। एक मिनट, ठीक है। हरित कौशल इकाई 5 में हरित कौशल देखने मिलेगा आपको। हरित कौशल इकाई से सिर्फ आपको हरित कौशल के कार्य ये और महत्व ये पूछ सकता है। हरित कौशल के कार्य, देखिए आगे मैं एक बता रहा हूँ आपको, पैराग्राफ है तो इसको आप पढ़ लें जरूर। बस इतना आपको आईएमपी देखने मिल सकता है। हरित कौशल, हरित कार्य के लाभ,
ये मोस्ट आईएमपी यहाँ पे बन सकता है इस इकाई से। उसके अलावा कुछ भी विशेष नहीं है। आप ज़्यादा इसमें टाइम ना गवा करके अपनी मेन बुक में ज़्यादा फोकस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको कि किस टाइप से आईएमपी है ये रोजगार कौशल से। अब बच्चों, अब आपको मैं मेन बुक से फ्लोरिकल्चर से आपको आईएमपी क्वेश्चन देता रहूँगा, ठीक है। एक अच्छा बड़ा वीडियो जो वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। अभी मैं लगभग 1-2 दिन के बाद ज़रूर उस वीडियो को बना दूंगा आपके लिए, है ना। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएँ और बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।